अगर इस अटेम्प्ट में आपका टेक्स्ट का पेपर नहीं निकला, जबकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक बच्चा क्लियर ही हुआ है। 70% बच्चे अभी भी फेल हैं। बट जो बच्चे फेल हैं, मैं खास बात उनकी करने जा रहा हूँ कि 7 गलतियां हैं और मैं कंफर्म हूँ कि आप इनमें से कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। और अगर इनमें से आप गलती करते रहेंगे तो हर बार सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मैं अपनी फैमिली के बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी गलतियां सुधारनी है। दिसंबर से पहले हमें इन सब गलतियों को ख़त्म करना है और दिसंबर में एग्जाम में निकालने हैं। देखो, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर उनके घर में पेरेंट्स खुशी मना रहे हैं पास होने के, तो हमारे घर में भी तो खुशी मनाने का हक है ना। तो हम भी तो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल हो। तो बट वो कब होगा? अगर हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। अगर बार बार आप वही गलतियां करते रहेंगे ना, बिलीव में आप टैक्स में पास नहीं हो सकते सर। टैक्स एक बहुत टेक्निकल पेपर है। टैक्स अगर आप नॉर्मल पेपर की तरह ले रहे हैं तो बहुत बल्डर मिस्टेक कर रहे हैं। टैक्स का मॉड्यूल सबसे ज्यादा है और टैक्स में क्वेश्चन भी जो बनते हैं वो अलग लेवल के बनते हैं। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, टैक्स को लास्ट में जाके पढ़ते हैं। मतलब टैक्स को वो डिटेल में पढ़ते ही नहीं, वो सोचते हैं टैक्स हो ही जाएगा। सर कई बार चेक करना, वो टैक्स ही फंसवाता है। और बहुत सारे बच्चे टैक्स से ही डरते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि दिसंबर से पहले हमें 7 गलतियां सुधारनी है। अब वो गलतियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, और हर एक बच्चा कोशिश करेगा इस गलतियों को 1 बाय 1 सुधारने की। और अगर है तो भी खत्म कर लो, नहीं है तो फिर कंफर्म तुम दिसंबर के अंदर पास हो जाओगे जी। अब वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो बच्चा बार बार करता है, मैं आपको दिखाता हूं जी। सबसे पहली मिस्टेक है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रोविजंस पढ़ते जा रहे हैं। मतलब सिर्फ प्रोविजंस, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। मतलब जीएसटी पूरा पढ़ डाला, इनकम टैक्स पूरा पढ़ डाला, कईयों को प्रोविजन याद ही हो गए। कई प्रोविजन कहते हैं सर हमसे कोई पूछ लो हमें सब कुछ याद है। प्रॉब्लम के याद होने से नहीं होगा, उसकी एप्लीकेशन भी तो करनी पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, पेपर में प्रोविजन तो नहीं बनने, क्वेश्चंस बनने हैं। तो जब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोविजंस पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारे नंबर कभी नहीं आएंगे। हमें लगेगा हमें टैक्स सारा आता है, बट बिलीव में हमें टैक्स नहीं आता होगा। तो सबसे ब्लंडर मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं कि भैया सिर्फ प्रोविजन पढ़ रहे हैं, तो आप प्रोविजन पढ़ो, अच्छी बात है, बिना प्रोविजन के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। बट जो प्रोविजन आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, दोनों का क्वेश्चन बैंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था जून 24 के लिए। सेम क्वेश्चन बैंक एप्लीकेबल है, तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन बैंक से नहीं करना तो आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए, वहां से प्रैक्टिस करो। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस में गलती अगर तुम्हें लग रहा है तो सीए वाले मॉड्यूल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। मतलब प्रैक्टिस करने से मतलब है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, जितना मर्जी लगे तुम्हें टैक्स आता है, बिली में तुम्हें टैक्स नहीं आता होगा, पेपर में जाके तुम्हारा हाथ रुक जाएगा कि ये एडजस्टमेंट कहां से आ गई। सेकंड मिस्टेक जो बच्चा बार बार कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ता है, आंसर लिखता है, बच्चा क्वेश्चन को दोबारा ही नहीं पढ़ता। सर कम से कम रूटीन बना लो कि जब भी तुम टैक्स का क्वेश्चन पढ़ोगे कम से कम 2 बार पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं चाहे वो क्वेश्चन 2 लाइनों का हो, फिर भी 2 बार पढ़ो। क्योंकि कई बार क्या होता है, पहली बार में क्वेश्चन हमसे समझ में नहीं आता, पहली बार में कुछ पॉइंट हमसे मिस हो जाते हैं और उसके बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम 15 मिनट क्वेश्चन सोल्व करने में लगा रहे हैं, 15 मिनट हमारे वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वो हम गलत सोल्व कर रहे हैं। रीजन क्योंकि हमने क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ा ही नहीं था। अब मान लो टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया, ऊपर लिखा है नॉन रेजिडेंट, एज 82, तो बच्चा 82 के बेस पे कैलकुलेशन कर रहा है, जबकि एनआर में तो एज हम चेक ही नहीं करते। उसने बोला मान लो ऑप्शनल स्कीम से निकालो, तुम डिफॉल्ट स्कीम से निकाल रहे हो। आप समझ पा रहे हो, गलतियां छोटी छोटी होती हैं असल, पर वो छोटी छोटी गलतियां इग्नोर क्यों होती हैं? क्योंकि तुरंत हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर करते हैं, दोबारा क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मिनिमम 2 बार पढ़ो और रिक्वायरमेंट चेक करो उसने तुमसे मांगा क्या है। वो टोटल इनकम मांग रहा है, ग्रोस टोटल इनकम मांग रहा है, फाइनल टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है, वो मांग क्या रहा है, उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है, ना कि आंखें बंद करके कैलकुलेशन करनी है। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ा करो जी। तीसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं जी, प्रैक्टिस ही नहीं करते। मतलब एक बार प्रैक्टिस कर ली, सर आपका तो क्वेश्चन बैंक हो गया, और कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, सर स्कैनर कौन सा लें, सर और प्रैक्टिस कहां से करें। मैंने कहा कितनी बार प्रैक्टिस के, सर एक बार कर लिया। सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो। सर जितनी ज्यादा बुक्स में से क्वेश्चन करोगे ना, उतनी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अगर एक ही बुक को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, मैं वादा हूं तुम्हारे टेक्स्ट में 70+ मार्क्स आएंगे। बट करो तो सही,
तुम्हें लगता है एक बुक करने के बाद दोबारा मैं क्यों ही करूं? सर पहली बार में तो आपने आंसर पता कैसे किए थे? उसके देख देख के किए थे आपने। आप बिना देखे करके दिखा दो वो वाले क्वेश्चन, नहीं सोल्व हो पाएंगे आपसे, वही क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे जो आपने एक बार कर लिए हैं। तो सर ऐसे 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 मत भागो, जो बुक आपके पास है उसी को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं अपनी क्लास में ना हमेशा एक बात बोलता हूं, एक हमारे नाम सुनोगा ब्रूसली। तो ब्रूसली कौन है? वो मार्शल आर्ट कराटे का सबसे फेमस पर्सन है जिसको बहुत अच्छे से कराटे आते हैं। तो उसने कहा मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसको 500 तरह के अलग अलग किक मारनी आती हैं, मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक को 500 बार सीखा हुआ है। क्योंकि अगर वो एक किक को 500 बार सीख चुका है तो वो इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि अगर वो मुझे वो किक मार देगा ना, मैं मर जाऊंगा। 500 अलग अलग किक सीखी है तो मेरा वो कुछ नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम क्या? वही गलती कर रहे हो आप, 10-10 क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हो, आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो भाई एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बैंक आप लेके बैठो, उसी को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, तब क्वेश्चन सोल्व होंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। फिर आप गलती क्या कर रहे हो जी? आप सिलेक्टिव अप्रोच यूज कर रहे हो। आधे बच्चा कह रहा है सर पास नहीं होगा, क्यों? कह रहा जीएसटी आधा छोड़ दिया था, इनकम टैक्स आधा छोड़ दिया था। तो भाई जब तुम खुद ही कह रहे हो आधा छोड़ दिया था, फिर किस मुंह से कह रहे हो कि मैं पास नहीं हुआ? भाई जब तुमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया यार, आप सिलेबस तो कंप्लीट करो, कम से कम एक बार तो कंप्लीट करो। सिलेक्टिव अप्रोच यूज कर रहे हो। जीएसटी में आईटीसी कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, सप्लाई का चैप्टर कर लिया, पेमेंट का चैप्टर कर लिया, बाकी सब छोड़ दिया। इनकम टैक्स में बेसिक, रेजिडेंशियल, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शन, 5 हेड छोड़ दिए। अब तुम इतना इतना सिलेबस छोड़ के जाओगे तो सर प्रोफेशनल एग्जाम है, बीकॉम वाले एग्जाम नहीं है। वो तुम्हें सीएस बनाना चाह रहा है, वो तुम्हें बीकॉम नहीं बनाना चाह रहा वहां पे। तो सिंपल सी बात समझो, आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हो कि मेरे नंबर क्यों नहीं आए। ठीक है ना? उसके बाद फिर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आधे बच्चों की कंसिस्टेंसी नहीं होती, 2 दिन पढ़ते हैं, 1 दिन छुट्टी, 2 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन छुट्टी, फिर सिर्फ 10 दिन की छुट्टी, फिर बुक्स उठा लेंगे। क्योंकि घर के काम पड़ते रहते हैं, बहुत बिजी इंसान है, उनके पास बहुत सारे काम है, पूरे देश का भार संभाल रखा है उन्होंने। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, और फिर कभी टैक्स पढ़ा शाम को, कभी पढ़ा सुबह, कभी पढ़ा दोपहर को, जब मन किया तब उठा लिया। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सर आप। मैंने भी ना ऑल इंडिया रैंक 3 का इंटरव्यू डाला, चेक करना उसने क्या बोला। उसका पढ़ने का टाइम सेम टाइम पर पढ़ता था, 1 घंटा वो राइटिंग प्रैक्टिस को देता था, 1 घंटा वो क्वेश्चन सोल्व करने में लगाता था, तब जाके नंबर आते हैं यार। ऐसे ऑल ओवर इंडिया रैंक या 70-80 मार्क्स ऐसे नहीं आते, उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। और तुम वही गलतियां कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ने का टाइम ही नहीं है, जब मन करा बुक्स उठा ली बस। आपको एक रूटीन होनी चाहिए भाई, आपको एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी, उस बेस पे अगर आप पढ़ोगे तभी आप नंबर ले पाओगे। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन करते ही नहीं। मैं तो क्लास में भी देखता हूँ न्यू सिलेबस वाले बच्चे, जो प्रेजेंटेशन मैं करवा दूंगा वो तो कर लेंगे, जो मैं नहीं कराऊंगा बच्चा कह रहा है ऐसे ऐसे करा, बस कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, रफ में करते रहेंगे, जो पेपर में चलने ही नहीं है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, बात समझ में आ रही है भाई, गोले भरने। न्यू सिलेबस वाले बच्चे अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो नंबर कहां से मिलेंगे उनको? और न्यू सिलेबस में टेक्स्ट में नंबर लेने आसान नहीं है, प्रेजेंटेशन सोल्व करनी पड़ेगी, प्रोविजन लिख के देखने पड़ेंगे, तब जाके नंबर मिलेंगे। बस ये पर ध्यान देना। तो जो भी बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं, राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करने में कम से कम दिन में 1 घंटा लगाएं। चाहे वो देख देख के लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लिखें जरूर। नहीं लिख रहे फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लगेगा आपको टैक्स आ गया, मैंने कहा ना बहुत सारे बच्चों को लगता है टैक्स उन्हें आता है, बट उनको नहीं आता। भाई अगर आता है तो फिर क्वेश्चन पेपर में नंबर क्यों नहीं आ रहे? भाई इतने सारे बच्चे अगर 70-80 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं आ रहे? कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। इंस्टीट्यूट हमारे से कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा होगा। आपको नो डाउट टैक्स आता है, बट आपको लिखना नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हो आप। उसके बाद फिर आप टेस्ट पेपर, अब मैं क्लास में भी टेस्ट लेता हूं, अगर क्लास में मान लो 120 बच्चा है तो 100 बच्चा आएगा, 80 बच्चा आएगा, 40 बच्चा बोलेगा बीमार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, वो आएगा ही नहीं। टेस्ट ही बच्चे टेस्ट ही नहीं देते। बच्चा टेस्ट कहता है टेस्ट 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 क्या होता है? हमारा तो एक ही टेस्ट होता है बस, जब हमारे एग्जाम होंगे, उससे पहले हमारा कोई टेस्ट नहीं होता। अब डायरेक्टली एग्जाम देने जाते हो, हाथ चलता ही नहीं तुम्हारा। रीजन है क्योंकि तुमने कुछ पहले लिखे तो देखा नहीं है, टेस्ट तुमने कोई दिया नहीं था, आपको पता ही नहीं टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बस ये पर ध्यान दो। तो अगर ये 7 गलतियां आप सुधार सकते हो, मेरे से लिखवा लो, दिसंबर में तुम 70+ मार्क्स लेके आओगे टेक्स्ट में, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो। बात समझ में आ रही है? और फिर कई बच्चे रिवीजन क्लास का पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं रिवीजन क्लासेस जो जून 24 में ली थी मैंने, सारी लाइव ही ली थी।
जीएसटी की भी पड़ी हुई है, इनकम टैक्स की पड़ी हुई है, सेम दिसंबर 24 के लिए भी है। टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो, ना कोई अमेंडमेंट है। जून 24 दिसंबर 24 सेम होती है। थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन होंगी, वो इतनी बड़ी नोटिफिकेशन नहीं है कि तुम पढ़ना ही बंद कर दोगे। आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। अमेंडमेंट सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, रिवीजन सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, देखना स्टार्ट कर दो। सर नहीं कब आएंगी? नहीं भी आ जाएंगी, टेंशन मतलब, बट कम से कम वो तो देख लो। वो मेरे नालायक को, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च के, कम से कम वो तो देखो भाई। ठीक है ना? तो नई भी बहुत जल्दी सितंबर के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पूरा नई क्लास स्टार्ट होंगी, बट नई के अंदर भी वही होगा जो यूट्यूब पे डला हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं तुम 1 महीना वेस्ट करोगे इस चक्कर में कि नहीं देख लूंगा। भाई टाइम समझो, टाइम की वैल्यू क्या है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अमेंडमेंट कोई भी नहीं है, सेम एप्लीकेबल है, तो क्यों 1 महीना वेट करना है। और मैं नई भी इसलिए लेके आता हूं, कई बच्चों को नई का ही शौक होता है कि नई में पता नहीं कुछ अलग मिल जाएगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। हाँ, जून 25 में एग्जाम है तो नई देखने की बात बनती है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट बदल गया। बट दिसंबर 24 जून 24 में बिना बात क्या वेट कर रहे हो कि नई क्लास कब आएंगे, क्योंकि सेम अमेंडमेंट है ना। उसमें भी डिटेल में अमेंडमेंट रिवीजन क्लास कराई है, सेम वही है। सारी प्रैक्टिस मैंने करवाई थी, सेम वही है। तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक क्लास आपकी यूट्यूब पे पड़ी है। अगर आप नहीं देख रहे तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो जी आप। ठीक है, तो ये बातें आपको देखनी है। और बाकी जो बच्चे क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑफर मैंने निकाला हुआ है, अभी भी टाइम है, तुम क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। 999 जो प्राइस है, 999 रुपीज है, 999। बता, आप समझ रहे हो, ये फ्री क्लास मानो आप। जो मैं तुम्हें कंटेंट दे रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, अब मैं वही बात है ना कि मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि मोस्ट डिटेल कंटेंट इन इंडिया। मेरे को थोड़ा वर्ड यूज करने में अजीब लगता है, क्योंकि ये वर्ड अब ऐसा बन चुका है हर एक पर्सन यूज कर रहा है। जिसके 140 घंटे में लेक्चर खत्म हो रहे हैं, वो भी मोस्ट डिटेल कंटेंट इन इंडिया। जिसके 200 घंटे में खत्म हो रहे हैं, वो भी मोस्ट डिटेल कंटेंट इन इंडिया। जो 300 घंटे में खत्म कर रहे हैं, मोस्ट डिटेल कंटेंट इन इंडिया। जो 100 घंटे में खत्म कर रहे हैं, मोस्ट डिटेल कंटेंट इन इंडिया। इंडियाज नंबर 1 टीचर, इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी, इंडियाज बिगेस्ट टीचर, वो सब। ये तो क्या 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 ही वर्ड यूज करें बताओ। ये तो वही न्यूज चैनल वाली बात होगी कि हमारा चैनल नंबर 1 चैनल है, कोई नंबर 2 पे आना ही नहीं चाहता। तो भाई ना मैं नंबर 1 ना मैं नंबर 2, मैं सबसे पीछे, सबसे आगे मेरे बच्चे। अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम पास हो जाओगे। नंबर 1 नंबर 2 को छोड़ो, इन झंझटों के अंदर मत पड़ो बस। ठीक है ना? तो अपना बेस्ट दो बस, तुम्हें एग्जाम निकालने में बता रहा हूं। ठीक है जी। और बाकी रेगुलर बैच में आपको बता रहा था 999 1499। अगर जो हमारा करंट बैच चल रहा है वो लेना है। न्यू सिलेबस वाले बच्चे 1999 लास्ट बैच की रिकॉर्डिंग, 2999 जो मेरा भी करंट बैच चल रहा है। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो, बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको मजा आएगा। रेगुलर बैच है, फास्ट टैग और रिवीजन बैच नहीं है, रेगुलर बैच कह रहा हूं। आपको देखने के बाद ही मजा आ जाएगा उस बैच को, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। और सारे बच्चे वादा करके जाएंगे दिसंबर में एग्जाम निकालने हैं जी। सर बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। अब यार निकाल दो भाई, सही बता रहा हूँ, जिनके कई अटेम्प्ट हो चुके हैं निकाल दो यार। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे तो सारे ही निकालो भाई। ठीक है ना? और न्यू सिलेबस वाले बच्चे मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, प्रेजेंटेशन कर लें, तुम 100% निकाल दोगे। न्यू सिलेबस के अंदर ही बच्चों के नंबर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।